पिंडी को किस चीज से स्नान कराने से बरसेगी महादेव की महाकृपा। सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाया जाए तो महादेव भर देंगे आपकी झोली। साथ ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से हमें बचना चाहिए, आइए ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। यहाँ पिंडी का तात्पर्य शिवलिंग से है। जो पिंडी शब्द है वो शिवलिंग का ही वाचक है। तो भगवान शिव के शिवलिंग को ठंडे जल, दूध, पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, इन चीज़ों से भगवान शिव का श्रृंगी द्वारा, श्रृंगी कहते हैं सींग को, गाय के सींग के आकार की एक श्रृंगी होती है। वो चांदी की भी होती है, तांबे की भी होती है, पीतल की भी होती है। अगर वो पीतल की हो तो उससे गन्ने के रस से अभिषेक या शहद से अभिषेक नहीं कर सकते हैं। अगर वो पीतल और चांदी की है तो सारा अभिषेक उससे हो सकता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि हमारे दर्शक अपने घर में चांदी की ही श्रृंगी रखें। श्रृंगी में आगे गाय का मुंह बना होता है, उसमें एक छोटा सा छेद होता है जिससे जल, दूध, गन्ने का रस ये निकल करके शिवलिंग पर गिरता है, जो बड़ा ही सुहावना लगता है और बड़ा ही अमृत जैसा मन को शांति देने वाला है। 14वीं शताब्दी से पूर्व शंकर जी की पिंडी को सिर्फ जल से स्नान करवाया जाता था। दूध और पंचामृत से, दूध और घी से स्थिति के प्रलय के लिए, इसलिए लय यानी संहार के देवता शंकर जी की पूजा में इनका उपयोग नहीं किया जाता था। कई लोग पूछते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए। तो शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम कभी ना चढ़ाएं। हल्दी मिट्टी में उपजती है और उर्वर धरती की प्रतीक है। कुमकुम भी हल्दी से ही बनता है। शिव जी लय यानी संहार के देवता हैं, इसलिए उत्पत्ति की प्रतीक हल्दी और कुमकुम का प्रयोग शिव पूजन में नहीं किया जाता है। शिव पूजन पर भस्म लगाई जाती है क्योंकि वो लय की प्रतीक है, जलने के बाद प्राप्त होती है, इसलिए वो लय की प्रतीक है। और शिव लय अर्थात संहार के देवता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शिवलिंग पर अक्षत क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। श्वेत अक्षत यानी सफ़ेद अखंडित चावल वैराग्य और निष्काम साधना के प्रतीक हैं। श्वेत अक्षत की ओर निर्गुण से संबंधित मूल उच्च देवताओं की तरंगें आकर्षित होती हैं। शंकर एक उच्च देवता हैं और वो निर्गुण से संबंधित हैं, इसलिए श्वेत अक्षत पिंडी के पूजन में इस्तेमाल होने से शिव तत्व का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भक्तों को मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।